कहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी जब तक सही सलामत है तब तक वो शरीर सही से काम करता रहेगा। यही बात देश पर भी लागू होती है। बीते एक दशक में देश ने बड़े बड़े बदलावों को जिया। देश में कई बड़े फैसले लिए गए जिनका सीधा संबंध सियासत, समाज और सिस्टम से रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे बदलाव भी आए हैं जिनका संबंध आपकी और हमारी जेब से रहा है। जब हम किसी जेब की बात करते हैं तो इसमें कमाई से लेकर बचत तक सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। कमाई और बचत के बीच एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है निवेश। कमाई और बचत का संबंध निवेश से भी है। निवेश, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसका मतलब है एक वस्तु, संपत्ति, उत्पाद या कोई अन्य संपत्ति है जिसे भविष्य में आय उत्पन्न करने के लिए खरीदा या फिर उपयोग किया जाता है। एक निवेश किसी भी प्रकार की खरीद हो सकती है, जैसे कि स्टॉक, संपत्ति, व्यवसाय। निवेशित संपत्ति का वर्तमान में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य की संपत्ति बनाने के लिए इसको सुरक्षित रखा जाता है, इसको सेफ रखा जाता है। देश में बीते एक दशक में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि देश का भविष्य सुरक्षित दिशा में जा रहा है। एक घर की बात हो या फिर पूरे देश की बात हो, यह निवेश हर जगह देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था तरक्की के पथ पर लगातार तेजी के साथ दौड़ रही है और इस तरक्की का पैमाना तो नहीं, लेकिन आईना शेयर बाजार को माना जा सकता है। शेयर बाजार में आई तेजी अक्सर इकोनॉमी की मजबूत बुनियाद का संकेत होती है, यानी कि मजबूत आर्थिक बुनियाद का आईना माने जाने वाले शेयर मार्केट में लोगों की दिलचस्पी बीते कुछ वक्त से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका आपको उदाहरण दे देती हूं। मिसाल यह है कि देश में तेजी से खुलते हुए डीमैट अकाउंट्स, यानी कि जिस खाते के जरिए शेयर बाजार में निवेश करना मुमकिन हो सकता है। सक्रिय डीमैट खातों की संख्या पहली बार जून में 12 करोड़ के पार निकल गई है। लेकिन यह नंबर कैसे वाकई में महत्वपूर्ण और बड़ा है, इसको समझने के लिए इसकी तुलना प्री कोविड साल से हमको करनी होगी। कोरोना के पहले तक देश में केवल 4.9 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, लेकिन जिस तरीके से 2020 की शुरुआत से लेकर अक्टूबर 2021 तक भारतीय शेयर बाजार ने दुनिया भर के शेयर मार्केट्स के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए लोगों का भरोसा इस बाजार पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। आपको शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जरूर याद होंगे। उन्होंने साल 2020 में कहा था कि एक दशक में सेंसेक्स 3 गुना बढ़ सकता है, यानी कि इंटू 3। डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ पहुंचेगी तो सेंसेक्स 65,000 होगा, और यह बात एक साल बाद सच साबित हुई है। सिर्फ शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले झुनझुनवाला ही नहीं, बल्कि सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी साल जब वो बजट पेश कर रही थी तो शेयर मार्केट को लेकर उन्होंने जिन संभावनाओं का जिक्र किया था, जिस मजबूती का जिक्र किया था, आपको वो भी सुनवा देते हैं। I'd like to say that in the 7 years and 9 months of Prime Minister Modi's government till December 2021, the FDI inflows into India has been $500.5 billion, and that is about 65% higher than the FDI inflows during the entire 10-year regime of the UPA.